नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ करने वाले बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। पुलिस ने कहा 7 सीटों पर भाजपा कराएगी जीत दर्ज। चुनाव प्रचार के लिए सतीश पुनिया पहुंचे अलवर। रातों रात बना दी स्कीम 8 में घटिया सड़क। कॉलोनी वासियों ने किया ऐतराज। भयमुक्त चुनाव कराने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। कहा मतदान में युवाओं की है अहम भूमिका। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने जिले में संचालित नवाचार स्वस्थ जीवन शैली के वार्ड नंबर 2 के गांव हुसैनपुर कैंप तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने मौके पर जांच करवाने आए आमजन से वार्ता कर की जा रही जांचों एवं सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने उपस्थित वृद्ध महिलाओं की जांच करवाकर दवाइयों की उपलब्धता एवं आमजन को मौके पर दवाइयां दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी समय के कैंप की व्यवस्था में सुधार एवं प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कैंप के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, वजन, ऊंचाई आदि से लेकर प्रारंभिक जांच कर आमजन को लाभान्वित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहल के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित मरीजों एवं इलाज कराने आए आमजनों से दी गई सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेकर सरकार चलाई जा रही योजनाओं के सभी लाभ आमजन को सुलभ रूप से देने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सभी स्टाफ को समय पर उपस्थित रहते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। रामगढ़ विधानसभा में 13 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके और भयमुक्त मतदान कराने को लेकर कस्बा अलावड़ा मानकी औडेला गांव में रामगढ़ थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल प्रीतम सिंह और कांस्टेबल कृष्ण कुमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश पुलिस और आईटीबीपी फोर्स ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। कस्बा अलावड़ा में पुलिस चौकी अलावड़ा से गुरुद्वारा मोड़, चौमा रोड, तिलवाड़ मोड़ होते हुए मालपुर मोड़ से मिलकपुर मोड़ होते हुए बस स्टैंड से वापस पुलिस चौकी तक मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। उसके बाद मानकी में फ्लैग मार्च निकालने के लिए रवाना हो गए। एक समय राजगढ़ कस्बे के बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती आबादी के मद्देनजर क्षेत्र में स्थानीय लोगों के सुबह शाम घूमने व बच्चों के खेलकूद के लिए कस्बे में कोई पार्क के नहीं होने से कस्बेवासी व बच्चों की परेशानियों को देखते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा बाबा गरवान महाराज के मंदिर के समीप लगती ग्राम पंचायत की भूमि पर प्रस्ताव लेकर बाल उद्यान का निर्माण का निर्णय लेते हुए जिला कलेक्टर से मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद आने वाले जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और समय के साथ बाल उद्यान की भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अतिक्रमणियों ने आपस में मिलकर कोर्ट से सरकारी को अपनी पुश्तैनी भूमि बताकर डिग्री प्राप्त कर ली। इन तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद भी नगरपालिका चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी मौन साधे हुए हैं। राजगढ़ के टहला बाईपास सड़क मार्ग पर स्थित राजगढ़ पुलिस थाने के पास कुत्तों ने नीलगाय के बच्चे पर हमला कर जख्मी कर दिया। सूचना मिलने पर जुगनू की टीम मौके पर पहुंची, जहां नीलगाय के बच्चे को उपचार करके वन विभाग में छोड़ दिया गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में 100% मतदान हेतु ब्लॉक गोविंदगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सखियों द्वारा मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली पंचायत समिति गोविंदगढ़ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहयोगिनी द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो पंचायत समिति कार्यालय गांधी पार्क से होकर चौपड़ बाजार, कुंडा बाजार होकर गोविंदगढ़ कस्बे में इको फ्रेंडली एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मतदान जागरूकता का प्रचार किया गया। रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सखियों द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान योग्य वोटरों से वोट डालने के कार्य को प्राथमिकता से लेने की आह्वान किया गया। रैली में कार्यकर्ताओं एवं सखियों द्वारा 100% लोकतंत्र को मजबूत करने एवं वोट देने की अपील की गई। सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा ने बताया कि रैली में चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे लोकतंत्र में भागीदारी निभाने एवं अपने लिए सभी सरकार चुनने का महत्व बताया गया। मतदान जागरूकता रैली में भाग लेने वाली कार्यकर्ताओं एवं सखियों द्वारा कस्बे के निवासियों को रैली के माध्यम से मतदान का महत्व बताया गया एवं 13 नवंबर को होने वाले रामगढ़ विधानसभा चुनावों में 100% मतदान करने की अपील की गई।
रैली को रीनू शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में सहायक विकास अधिकारी सुभाष शर्मा व लेखराज सैनी, सहायक अमर सिंह मीना मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर एक लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APS फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिले के कबीरपंथी से जुड़े लोग मिनी सचिवालय पहुंचे और अलवर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति सचिव गिरिराज प्रसाद कबीर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में 16वें वंश गुरु उदित पर दीपावली के दिन करीब 50 से 60 लोगों ने लाठी डंडों से जान से मारने की नियत से हमला किया। घटना CCTV कैमरों में भी कैद हो गई, जिसमें करीब 16 से 17 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसको लेकर आक्रोश जाहिर करते हुए देश भर में ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि हमारे आश्रमों को सुरक्षा प्रदान की जाए और हमारे वंश गुरु को न्याय मिले। आज हम सभी कबीरपंथी अलवर जिले के हमारे गुरु गद्दी दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ में दिवाली वाले दिन हमारे वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब को 50-60 लोगों के द्वारा वहां के जो असामाजिक तत्व हैं उन्हों द्वारा मारने की नियत से अटैक किया गया। इसके विरोध को प्रदर्शन के रूप में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से हमने निवेदन किया मुहिम कि हमारी जो है इस सूचना को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए, हमारे सभी आश्रमों को सुरक्षा दी जाए, हमारे साहब को न्याय दिलाया जाए और बाकी सभी कबीरपंथियों का क्या लगता है जिन्होंने ये हमला किया था कैसे मारने की नियत से और ये हमला किया गया। कोई पुरानी रंजिश थी या कोई बात नहीं, ऐसा तो अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन क्या उनका नियत था, क्या उद्देश्य था, बाकी जांच होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो भी घटना हुई, अब आपने यहाँ ज्ञापन दिया है तो आपको क्या आश्वासन दिया है, क्या बोला गया? बिल्कुल ये आश्वासन दिया गया कि ये हमारे जो ज्ञापन है राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा और हमारी सुनवाई की जाएगी। किसको दिया है ज्ञापन? कलेक्टर साहब को, अतिरिक्त कलेक्टर साहब। मैं समिति का सचिव हूँ और हमने जो छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा आश्रम है हमारा, छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा में हमारे जो गुरु हैं वंश गुरु, उनके जो वंश गुरु जो 15वें 16वें वंश गुरु हैं उदित मुनि नाम साहिब, उन उदित मुनि नाम साहिब के अपने उदित मुनि नाम साहिब के ऊपर
उन्होंने अटैक किया और सीधा अटैक किया दीपावली के दिन 11, साढ़े 11, 12 बजे और 50-60 लोग थे वहीं के। और उनको जब उन्होंने अटैक किया वहां बम छोड़े, मारने की से हथियार भी थे उनके पास, डंडे भी थे, पत्थर भी थे। तो हमारे छोटे साहब डॉक्टर भानु प्रताप साहब वो भी वहां आए बाहर आश्रम से। नेक कमाई फाउंडेशन एवं उसके सहयोगी दानदाताओं द्वारा आज गुरुवार को 11 कन्याओं का कन्यादान किया गया, जिसमें उन्हें घरेलू जरूरत के सामान के साथ 1 महीने का राशन भी दिया गया। समाज सेवी दौलत राम हजरती ने बताया कि आज नेक कमाई फाउंडेशन एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं द्वारा 11 कन्याओं का कन्यादान कर उन्हें जरूरत का सामान दिया गया। कन्यादान से पूर्व लड़कियों के घर जाकर जांच की जाती है कि इन्हें वास्तविक रूप से मदद की आवश्यकता है या नहीं है। नेक कमाई फाउंडेशन का एक कार्यक्रम जो 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह इस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ। नेक फाउंडेशन द्वारा समाज के कमजोर वर्ग और किसी भी तरह से जो पिछड़ गए हैं उन कन्याओं को उनके विवाह का जिम्मा लिया जाता है और इस विवाह के लिए न केवल उनके द्वारा शानदार आयोजन किया जाता है बल्कि उनकी गृहस्थी बसाने के लिए सारे साधन सुविधाएं और उपहार भेंट किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेरी जानकारी में है कि 1 महीने का राशन भी ये पहली बार इनको गिफ्ट में देते हैं। और कन्याएं इससे बहुत ज्यादा भाव विभोर और गदगद है। और इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे इनके बीच में आकर के खुशी हुई। और मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में पहले ये निश्चित किया गया कि जिन कन्याओं की भी शादी हो रही है, किसी का भी किसी भी तरह से कोई बाल विवाह नहीं हो, किसी भी कन्या की जो कानूनन जो उम्र निर्धारित की गई है, कन्या और जो वर और वधू दोनों की उम्र है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए और कोई भी किसी भी तरह का बाल विवाह नहीं है। मेरे द्वारा यहाँ बाल विवाह का मैसेज भी दिया गया है। बाल विवाह के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी नालसा जिसका नाम है उसके द्वारा भी एक पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जो नंबर 1500-100 यानी 15100 नंबर है। तो इस पे गुमनाम नाम से भी शिकायत। नेक कमाई फाउंडेशन, कांचन चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट, डॉक्टर गोपाल राय चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ठाकुर दास एंड सन्स एवं अन्य समाज सेवियों द्वारा 11 लड़कियों का कन्यादान किया गया। इन लड़कियों को सिलेक्शन करने के लिए हम पहले इनके घरों में जाते हैं और घरों में जाकर के अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, भाई ये वास्तविक जो है कन्यादान का सामान देने के योग्य है या नहीं है। उसके बाद चयन होने के बाद हम इनको सामूहिक रूप से जो भी आवश्यकता का सामान है एक लड़की को घर गृहस्थी के लिए वो सारा सामान इनको प्रदान किया जाता है। आज हमारे बीच में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के जज साहब सोनी जी वो भी पधारे और राष्ट्रीय पंजाबी महासंघ के सेक्रेटरी सुरेश अरोड़ा जी भी पधारे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपना इसमें योगदान और आशीर्वाद प्रदान किया। अलवर में गुरुद्वारा कमेटी द्वारा निकाली जा रही प्रतिदिन प्रभात फेरी के आज 5वें दिन लोगों का रुझान प्रभात फेरी में हुआ और अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। अब प्रभात फेरी के केवल 5 दिन शेष रह गए हैं। ये प्रभात फेरी 10 दिनों तक लगातार निकाली जाएगी। 13 नवंबर को मालाखेड़ा बाजार से भव्य नगर कीर्तन पूरे शहर में होता हुआ निकलेगा, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा तथा नगर कीर्तन का समापन स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर होगा। उसके उपरांत 13 तारीख से ही गुरु ग्रंथ साहब के लगातार पाठ चलेंगे जो कि 3 दिन तक चलेंगे, जिसका भोग 15 तारीख को पड़ेगा तथा उसी दिन पाठ के भोग के बाद विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ बैठकर लंगर का सेवन करेंगे। सिख समाज लोगों को समानता का संदेश देता है। गरीब हो या अमीर सभी एक पंगत में बैठकर लंगर करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। सिख समाज हमको सेवा का संदेश देता है और सभी को समान दृष्टि से देखने का संदेश देता है। प्रभात फेरी में आज सेवादार गुरुप्रीत सिंह, हैप्पी सिंह, भूपेंद्र जीत, सीए विशाल बाधवा एवं मधुर हर्ष भाटिया सहित सभी सेवादारों ने भाग लिया तथा अच्छी खासी संगत भी प्रभात फेरी में आई।
अलवर शहर के सूर्यनगर स्थित भैरू बख्श मिष्ठान भंडार के शोरूम में रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने के लिए नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की और घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश हिस्ट्री शीटर हैं। पुलिस ने इनका जुलूस निकाला और पुलिसकर्मी पैदल इनको घटनास्थल लेकर पहुंचे। अलवर के सूर्यनगर स्थित भैरू बख्श स्वीट्स के आउटलेट के संचालक मुकेश विजय ने बताया कि सुबह के समय MIA क्षेत्र के कुछ बदमाश मिठाई लेने के लिए आए थे। उन्होंने मिठाई देने से मना कर दिया। इस पर शाम के समय नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर आए वे उन्होंने उनके आउटलेट पर आते ही ताबड़तोड़ कर दी। इस दौरान बदमाशों ने उनको धमकी दी। घटना के बाद संचालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मामले में FIR दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शोरूम का CCTV कैमरा खराब था, ऐसे में पुलिस ने आसपास क्षेत्र में लगी CCTV कैमरे की मदद से बदमाशों को पहचानने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने महेंद्र उर्फ मछेंद्र, दिनेश कुमार पुत्र जय सिंह, देवीराम उर्फ कटप्पा पुत्र बावरी गुजर को गिरफ्तार किया है। बेसिकली ये घटना 4 तारीख की है। 4 तारीख की रात को ये लोग कुछ लोग आते हैं यहाँ पे रंगदारी के हिसाब से, यहाँ पे आके डराते धमकाते और तोड़फोड़ करते हैं दुकान पे। पुलिस को सूचना मिलते ही हम मुकदमा दर्ज करते हैं और पुलिस ऐसे ही उसी समय NEB जो थानाधिकारी हैं SHO दिनेश जी, उनके निर्देशन में एक टीम गठित होती है जिसमें वैशाली थाने के भी जैसे रिजवान और मानविंदर जैसे जो सिपाही हैं मजबूत, उनको टीम में गठित करके इनकी धरपकड़ हेतु इनको बनाते टीम लगाते हैं। तो आज दिन में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फलाना इस जगह पर ये जो उस दिन के जो आरोपी थे वो मौजूद है। तो टीम बना के उनको वहाँ से दस्तयाब किया गया। थाने पर लाके बाद पूछताछ उनको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान फिर हम जब यहाँ पे इस जगह लेके आए तस्दीक नक्शा मौका के हिसाब से कि घटना इस तरह की तस्दीक हो जाएगी। सर, इनको पैदल लाना और बिना कपड़ों में लाना क्या उद्देश्य है पुलिस का? बेसिकली ये था बिना कपड़ों के जो वस्त्र इनको मिले थे जो वो पहने हुए थे। दूसरा ये बात है कि हम उस धारणा पे चल रहे हैं कि अपराधियों में और आमजन में विश्वास, ये चीज़ है। तो तस्दीक जो ये रूटीन प्रोसीजर है उस दौरान हम उसके तहत हम उनको यहाँ पे लेके आए। व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं इस बात को लेकर? देखिए, बात कुल मिला के ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं जब अपराध समाज में बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक समाज में एक दुख की भावना पैदा होती है। तो पुलिस का जो मेन कर्तव्य है वो यही है कि हम कहीं ना कहीं अपराधों की बिल्कुल रोकथाम करें, उनको प्रिवेंट करें, ठीक है, और अपराधियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करके जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाएं। तो ये सब घटनाक्रम होने के बाद में एक व्यापारी वर्ग में वापस से एक उम्मीद जगी है। ये वापस एक पुलिस के प्रति एक अच्छी भावना के साथ विश्वास, बिल्कुल विश्वास है इनमें कि पुलिस सही कार्रवाई करेगी। अपराधियों में एक भय का माहौल है। रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया अलवर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान की सभी 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपनी जीत दर्ज कराएगी। सभी जगह पर माहौल भाजपा के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा आइडियोलॉजी क्लियर रखती है। हम हमेशा गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदू के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो केवल गलत बयानबाजी कर रही है। हाल ही में अमेरिका चुनाव में बोलते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि भारत और विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। भारत ग्लोबल मार्केट के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। यहाँ सभी बड़ी कंपनियां व्यापार करना चाहती हैं। अमेरिका, रूस, जापान सभी देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। ट्रंप से भारत की दोस्ती पुरानी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। निश्चित रूप से उस दोस्ती का फायदा भारत को मिलेगा। देखिए, जो कुल मिलाकर शुरुआती जो चर्चाएं हैं उसमें उम्मीदवारों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। योग्य और जीतने के सक्षम उम्मीदवार पार्टी ने तय किए हैं। पार्टी का संगठन हम लोग बहुत अरसे से हम लोगों ने नीचे तक इन 7 ही विधानसभाओं में जमीनी तौर पर संगठन को तैयार किया है। तीसरा, जो चुनाव का प्रबंधन होता है उसको हम लोगों ने बेहतर किया है। रणनीति के तौर पर मुझे लगता है कि पार्टी ने एक अच्छी रणनीति इख्तियार की है और इस लिहाज से पार्टी के नेता जिस अभियान में जुटे हैं, एक सक्षम कैंपेन पार्टी ने इन उपचुनाव में खड़ा किया। इसलिए रामगढ़ हो, चाहे झुंझुनू हो, चाहे खींवसर हो, देवली उनियारा हो, मुझे पूरा भरोसा, मैं फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन इन उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। हरियाणा में आपने पार्टी को जीत दिलवाई, लास्ट मौके पर सब चीजें बदली, क्योंकि शुरुआत में सब पोलिंग जितने भी आंकड़े चल रहे थे, एग्जिट पोल थे, वो कांग्रेस के पक्ष में थे। क्या लगता था उस समय आपकी अहम भूमिका रही, इसे आप सेट करेंगे? देखिए, हरियाणा में पार्टी को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया था। हरियाणा में 14 के बाद पार्टी की एक अच्छी जमीन तैयार हुई थी और यदि 14, 19 और 24 के आंकड़े देखेंगे तो हम लोग बहुत कमजोर स्थिति में नहीं थे। हम 35-40 सीटों के इर्द गिर्द थे। कुछ और प्रयत्न करके हमें अपने बहुमत के आंकड़े को छूना था, जो हमने छुआ भी।
एक अच्छी रणनीति थी, परिश्रम भी हुआ और केंद्र का बड़ा सहयोग मिला। एक हमारी अच्छी प्रभारियों की टीम थी जिसने टीम हरियाणा के साथ मिलकर काम किया। इसलिए चुनाव एक इंजीनियरिंग है, एक तरीके की मैनेजमेंट का एक बड़ा इस तरीके का उपक्रम है। हम लोगों ने उपचुनाव को लेकर भी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर अलग अलग रणनीति तय करी है और रामगढ़ के लिए खासतौर पर हम लोग जीतने के लिए संकल्पित हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार हम रामगढ़ की सीट अच्छे अंतर से जीतेंगे। आप पॉलिटिक्स में लंबे समय से बनी है, क्या लगता है कि भारत को इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि मोदी जी से हमेशा उनकी नजदीकियां रही हैं, किस तरह का फायदा रहेगा और राजनीतिक रूप से देखें तो किस तरह के फायदे और नुकसान की आगे स्थिति? देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब भारत की अहमियत पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया के नक्शे पर है और आपने बहुत अवसरों पर देखा होगा कि कोशिश होती है बाइडेन की भी कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी लें यूरोप के तमाम देशों का। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई होता, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जो विदेशी रणनीति तय करी, ने जो डिप्लोमेसी तय करी थी, उस भारत की डिप्लोमेसी को लोगों ने अब स्वीकार किया है। हम लोग एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट हैं, हमारे यहाँ बड़ा मानव संसाधन है और हमारे यहाँ बड़ी टैलेंट है और इसलिए उसकी कदर अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब करते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब भारत की अहमियत विश्व पटल पर बड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप होते या कमला हैरिस होती, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार सेल्फी मोदी जी के साथ ही खिंचवानी पड़ती। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ट्रंप से स्वाभाविक तौर पर मोदी जी के पहले भी रिश्ते रहे हैं, तो जो दुनिया की राजनीति है उसमें भारत और अमेरिका, इनके संबंधों का भी एक अहमियत है और इस नाते मुझे लगता है विश्व शांति से लेकर और दुनिया में तमाम तरक्की के प्रयासों के लिए भारत और अमेरिका की दोस्ती ट्रंप और मोदी की रिजीम में मुझे लगता है और ज्यादा उत्कृष्ट होगी। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने हेतु 2 दिवसीय शिविर का आयोजन 8 और 9 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करवाना अनिवार्य होता है। इस वर्ष से जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने की प्रक्रिया पेपरलेस होने के कारण पेंशनर्स को असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए मालाखेड़ा क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे के मध्य निःशुल्क किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स को अपना पीपीओ आदेश संख्या तथा पेंशन के बैंक खाते की अंतिम 4 संख्या प्रस्तुत करनी होगी। पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र की प्रति उसके व्हाट्सएप नंबर पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। पेंशनर्स को अपनी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड अपने साथ लाना अनिवार्य होगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है।
जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के स्कीमार्ट गांधीनगर कॉलोनी में रातों रात घटिया रोड बना देने से कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त है। गांधीनगर कॉलोनी में 8 साल बाद रोड का निर्माण किया गया। कुछ दूरी तक दिन में निर्माण किया, उसके बाद कल देर रात बाकी सड़क का निर्माण किया। सुबह उठकर लोगों ने देखा कि उनके घर के सामने अच्छा रोड बन गया, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो पता लगा कि रोड में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता व ऊंचाई को लेकर ध्यान रखा नहीं गया है। कहीं आधा इंच माल डला हुआ है तो कहीं 1 इंची। महिला देवा शर्मा ने बताया कि रोड को जैन बीएड आदिनाथ कॉलेज तक ठीक से निर्माण किया गया, लेकिन आगे सड़क का ढलान भी सही नहीं बनाया गया और वहीं माल सिर्फ नाम मात्र का लगाया गया है। सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा भी कम रखा गया है। पुरानी सड़क काफी छोटी थी और अब पुरानी सड़क पर ही नई सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यदि कोई हाथों से सड़क को उखाड़ना चाहे तो उखाड़ भी सकता है। एक व्यक्ति ने बताया कि काफी वर्षों बाद बनी सड़क को आराम से हाथों से उखाड़ सकते हैं। सड़क निर्माण में क्वालिटी मात्रा का ध्यान नहीं रखा गया है। ये गांधीनगर इसके नंबर 8 का मेन रोड है। ये काफी समय बाद बनी है। उसके बाद भी इसे मेटेरियल जितना डलना था उतना नहीं डला, 1 इंच भी नहीं है और हाथ से उपड़ रही है सड़कें। क्वालिटी है इसकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर है और उनको रात को बोला भी था कि इसको सही बनाओ, तो उन्होंने सही नहीं बनाया। अजय, पूरी सड़क बनी है लंबी, ये कब बनी है ये पूरी? ये काफी 8-10 साल बाद बनी है। उससे पहले 8-10 साल पहले बनी थी, उसके बाद अब बनी है। अब भी बिल्कुल पुअर क्वालिटी की बनी है और ना मेटेरियल डाला ना डांबर डाला। पहले कोई साफ सफाई भी की? ना कोई साफ का डांबर डाल दिया इसमें। ये किस समय डला था? कल रात को डला? रात को डला है 8 बजे बाद, जब सारी पब्लिक सो जाती है उसके बाद करते हैं। ना साइड की मिट्टी हटाई, ना अच्छी तरह सफाई करी और खाली लीपा पोती कर दी। रात के अंधेरे में खाना पूर्ति करके चले गए। अरे, सड़क किसके द्वारा बनाई गई थी? ये अभी बिल्कुल तो कंफर्म नहीं है, जहाँ तक है यूआईटी के द्वारा ही बनाई जा रही है। यूआईटी के द्वारा बनाई जाती है। ये पूरी सड़क ही ऐसी है या फिर कोई भेदभाव है सड़क में भी? भेदभाव का तो कोई नहीं, पूरी सड़क ही ऐसी है। 19-20 की बात है, कोई दिन में बनी है उसमें थोड़ा सही डला हो मेटेरियल और रात को थोड़ा सा ज्यादा हल्का मेटेरियल कर दिया। हाँ भैया, ये रात में एक तो सड़क रात में डाली गई है ना, और भेदभाव भी किया गया है क्योंकि आदिनाथ स्कूल तक तो बहुत ऊंची अच्छी लेवल है, बढ़िया बनाई है, परंतु उसके बाद बीलाल के बाद सारी हमारी सड़क हमारे कहने के बावजूद रात में बनाई और मैंने कहा अच्छी तरह बनाओ, क्योंकि अच्छी तरह बन रही है और आपके सामने ये देख लो उधड़ रही है। तो रात के अंधेरे में खाना पूर्ति करके चले गए रात के अंधेरे में। दोनों साइड से ऐसा है, हाथों से मैंने आपके सामने उखाड़ के भी बताया है अभी। आप बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल, और आधा इंच भी सड़क नहीं डाली, न डांबर डाला गया न कुछ डाला गया, बस ऐसे ही डाल के चले गए। सड़क की चौड़ाई में भी कहीं कोई कमी बत्ती करी है? चौड़ाई में भी कमी है, आप देख लो, चौड़ाई में भी कमी है। यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये किसके द्वारा डाली गई है? ये शायद यूआईटी के द्वारा डाली गई है। तो अभी शिकायत की आपने कहीं आपके पास? नहीं, अभी अब हम जैसे ही सुबह उठे ना तो हमने देखा कि ये तो सड़क उखड़ रही है, तो हम सोच रहे थे कहाँ पे करें, क्या करें। क्या मैंने नरेंद्र मीणा जी के व्हाट्सएप पे भी डाली है सड़क की फोटो कि आप आके देखो यहाँ पे। सड़क पुरानी थी, दिन हुआ तो नई सड़क मिली, लेकिन वो भी खराब, बिल्कुल खराब। अब देख लो आपके सामने उखड़ रही है पूरी सड़क। श्री रामलीला समिति तंगा स्टैंड के आगामी 2 साल के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन अध्यक्ष हरिकिशन खत्री द्वारा किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर दर्शन लाल शर्मा, आत्म प्रकाश, संयुक्त सचिव पद पर पीयूष ग्रोवर, ऋषभ मदान, निर्देशक पद पर विद्याभूषण ग्रोवर, सह निर्देशक रॉबिन तनेजा, संयुक्त कोषाध्यक्ष के पद पर राधे श्याम दुआ, हरिओम कपूर, मंच प्रभारी अशोक जांगिर, स्टोर प्रभारी शेरू गुलाटी, दिवेश ग्रोवर व कार्यकारिणी में जगदीश ग्रोवर, टिंकल लखानी, राजू शर्मा, वीरेंद्र आहूजा, रवि कपूर, निशांत धानावत, कपिल अरोड़ा, महेश डंग, अमन साहू, विजय राठौड़, अंशु गोयल, कुणाल डंग को शामिल किया गया है। ये जानकारी समिति के सचिव हितेश ठाकुर द्वारा दी गई। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ
नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को टपुकड़ा की ग्राम पंचायत ततारपुर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा अपनी समस्याएं जिला कलेक्टर के समक्ष रखी गई तथा समस्याओं का मौके पर निस्तारण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया। रात्रि चौपाल के दौरान कुल 20 परिवाद दर्ज किए गए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बुधवार में रीको सभागार भिवाड़ी में इन्वेस्टमेंट समिट तथा ग्रेप को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने बाबा मोहन राम मंदिर पहाड़ी क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं नगरीय वन में पौधारोपण करने हेतु की जा रही तैयारियों का निरीक्षण भी किया। जिला कलेक्टर के सतत प्रयासों तथा नियमित मॉनिटरिंग से जिले में लगभग 9,486 करोड़ रुपए के नए MOU प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में निवेश को बढ़ाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। उसी के परिणाम स्वरूप अब तक कुल 9,486 करोड़ रुपए के 156 MOU प्राप्त हो चुके हैं और इसमें निरंतर वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खैरतल तिजारा जिले में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन 24 नवंबर को किया जा रहा है। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में स्थानीय ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते डेंगू पॉजिटिव मरीजों, वायरल फीवर से प्लेट्स कम होने तथा स्क्रब टाइटस के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में स्थानीय ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फॉगिंग, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के तथा डेंगू को काबू करने के दावे सो खोखले साबित हो रहे हैं। खेड़ली उप जिला अस्पताल में खेड़ली कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू पीड़ित मरीज भर्ती हो रहे हैं। डेंगू तथा वायरल फीवर का असर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखा जा रहा है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग केवल सरकारी आंकड़े के आधार पर ही जांच को अधिकृत मानकर इसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि अधिकांश मरीजों की जांच निजी लेव पर भी होती है, जिनकी जांच में डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शायद किसी बड़े स्तर पर बीमारियों के फैलने के इंतजार में है, क्योंकि इस बीमारी की रोकथाम तथा बचाव के काम महज खानापूर्ति साबित हो रही है। कहाँ के रहने वाली है आप? क्या नाम है आपका? क्या परेशानी हुई है आपके? कितने दिन से भर्ती है? आज क्या नाम है आपका? क्या परेशानी हुई है आपके? कितने दिन से एडमिट हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या परेशानी हुई है आपके? डेंगू और प्लेट कम। कितने दिन से एडमिट हो? आज। कहाँ के रहने वाले हो आप? सालवाड़ी। क्या नाम है आपका? कप्तान सिंह। क्या बीमारी बताई है आपके डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने लालो आवारा रोजे हुई ये तो ये रह रहा है। ये कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या परेशानी बताइए आपको? बुखार के साथ और कुछ भी परेशानी है क्या? क्या नाम है आपका? इन दोनों प्लेटलेट्स और डेंगू स्टक प्राप्त जो है बीमारियां, उसके रोगियों की संख्या अधिकांश बढ़ती जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में पिछले विगत 1-2 महीने से काफ़ी डेंगू के NS1 पॉजिटिव जो यहाँ पर अपने किट से हम लोग सरकारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें NS1 पॉजिटिव डेंगू के पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनमें काफ़ी मात्रा में प्लेटलेट्स कम पाई जा रही हैं।
जिनका हम लोग उपचार कर फ्लूइड्स दे करके इंजेक्शंस वगैरह दे करके यहाँ रोगियों को भर्ती करा जा रहा है और उसके बाद उनका प्रॉपर प्लेटलेट बढ़ने के बाद ही प्रॉपर तरीके से उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्रतिदिन हमारे पास 1-2 केसेज ऐसे आ भी जाते हैं। विगत पिछले माह में ये केस 8-10 भी पहुंच गए थे। अब थोड़ा सा दीपावली पर्व पीछे ये थोड़ी संख्या कम हो गई है। मरीजों की जो प्लेटलेट्स कम हो रही है उसमें भी इजाफा नज़र आ रहा है और अब पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा कम प्लेटलेट्स वाले नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये डेंगू का प्रकोप सामने आ रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी ये पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पर जो ब्लॉक CMHO द्वारा वो जगह जगह पर उनके वहाँ फॉगिंग करी जा रही है और वहाँ पर जो ANM आशा सहयोगिनी है उनके द्वारा टेमीफ्लूज वगैरह दिलवाया जा रहा है और जो भी जहाँ पानी भरा पड़ा है उसमें टेमीफ्लूज वगैरह दिलवा रहे हैं। मलेरिया की रोकथाम के लिए करे जा रहे हैं, हाउस टू हाउस सर्वे हो रहे हैं और सेम मैं अपने इस क्षेत्र में भी यही कहना चाहूँगा, यही चीज़ें हो रही हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। पोथी कलम प्ले स्कूल। जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में 100% मतदान हेतु रामगढ़ ब्लॉक में बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिनों द्वारा मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साथिनों द्वारा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मतदान प्राथमिकता से करने का आह्वान किया। रैली में कार्यकर्ताओं एवं साथियों द्वारा 100% लोकतंत्र को मजबूत करने से भी मतदान की अपील की गई। रैली में चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे लोकतंत्र में भागीदारी निभाने एवं अपने लिए सही सरकार चुनने का महत्व बताया एवं 13 नवंबर को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान करने की अपील की गई। आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आगामी होने वाले चुनावों हेतु 100% मतदान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं साथियों की रैली निकाली गई, जिसमें कस्बे के सभी व्यक्तियों को मतदान में 100% भाग लेने की अपील की गई। सिख समाज की तरफ से आज चौथे दिन प्रभात फेरी निकाल गई। प्रभात फेरी 10 दिन लगातार निकलेगी। 13 तारीख को मालाखेड़ा गुरुद्वारा से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा करके सर्व समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा का समापन स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर होगा। उसके उपरांत 13 तारीख से ही गुरु ग्रंथ साहब के लगातार 3 दिन पाठ चलेंगे, जिसका भोग इसी महीने की 15 तारीख को पड़ेगा तथा उसी दिन पाठ के भोग के बाद विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा। मैं गुरबीर सिंह नाल साडे गुरु ग्रंथ साहब गुरु गुरदेव वजीर भाई रणजीत सिंह जी, हरप्रीत सिंह जी
राजू जी के हरदीप सेवादार ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਕੰਦਰ ਗੁਰਨਾਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨ ਉਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 555 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨ। 13 ਦਿਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਾਲਾ ਖੜਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅਲਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਕੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 15 ਦਿਨ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।